ये एक रिफ्रेशमेंट होता है आपके नॉलेज को दोबारा से एक बार रिफ्रेश करने के लिए। ये इस तरह के सेशंस काफी लाभदायक रहते हैं और मैं आशा करता हूं कि काफी कुछ नई चीजें आपने उन बीमारियों के बारे में जो आप जानते थे, उन कीटों के बारे में जो आप जानते थे, उनके मैनेजमेंट के बारे में कुछ नई चीजें सीखी होगी। और आशा करता हूं कि दोबारा से मतलब आप जब वापस घर में जाओगे तो इन चीजों को वहां जाके अप्लाई करोगे, क्योंकि एक बार सुन के ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 10 दिन आप याद रख सकते हो, इससे ज्यादा याद नहीं रहता। महीना भर किसी ने याद रख लिया, इससे ज्यादा याद नहीं रहेगा। पर आप जब उस चीज को अप्लाई करोगे, जो सुनी चीज है, अपने घरों में जाके, अपने ऑर्चर्ड्स में जाके जब उस चीज को अप्लाई करोगे तो उसको भूला पाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके आप एक एक्सपीरियंस उसके साथ आपका जुड़ जाता है, तो वो ज्यादा एक बेटर और एफिशिएंट वे रहता है। तो थैंक यू सर, एक बार रिफ्रेश करने के लिए सारी नॉलेज जो आपने बताया है अभी। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस है रिगार्डिंग एनी पेस्ट मैनेजमेंट, वो इस सेशन के बाद हम सबके साथ दोबारा से लेंगे। कोई भी क्वेरीज है, क्योंकि बीमारियां के बारे में खासकर सर का एक्सपीरियंस, फील्ड का एक्सपीरियंस, एक यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस होता है, एक फील्ड का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, बहुत डिटेल में ये बता सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो उसके लिए मैं हूं यहाँ पे। हर प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस सेशन के बाद एक बार दोबारा से लेंगे। अब अगर बात करें आने वाले टाइम की, एप्पल कल्टीवेशन की बात करें, आप सभी लोगों को मालूम है कि 3-4 स्टेट्स है हमारी जहां पे एप्पल कल्टीवेशन हो रहा है। सबसे ज्यादा एप्पल प्रोडक्शन वाइज, प्रोडक्टिविटी वाइज कश्मीर का है। वो इसलिए भी है क्योंकि वहां का जो टेरेन है वो सूटेबल है एप्पल कल्टीवेशन के लिए। हिमाचल का जो टेरेन है वो हमने सूटेबल बनाया है अपनी मेहनत के कारण, उसको एप्पल कल्टीवेशन के लिए तैयार किया है। तो वहां की जो वैली है वो बिल्कुल सूटेड रहती है। हाँ, उनकी कॉन्स्ट्रेंट्स अलग है, वैली है तो उनके चैलेंजेस अलग आ जाते हैं, पर जो कंडीशंस है वहां की वो बिल्कुल सूटेबल है एप्पल कल्टीवेशन के लिए। इसके बाद हिमाचल, आपकी हिमाचल के लगभग जो अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 8 से 9 मेट्रिक टन के आसपास की हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो बहुत ज्यादा कम है अगर हम इंटरनेशनली कंपेयर करें। इवन इनफैक्ट अगर हम कश्मीर की भी बात करें तो 14 से 15 मेट्रिक टन के आसपास की प्रोडक्टिविटी है। एरिया भी इनका कश्मीर का बहुत ज्यादा है, हमारा लगभग 2.25 लाख एकड़ के आसपास का एरिया हमारे पास है। अभी हम दोनों स्टेट के अलावा अभी तीसरी जो स्टेट अभी काफी बढ़ चढ़ के आगे आ रही है इसमें, वो है उत्तराखंड, बिल्कुल पड़ोस में हमारे। काफी लंबा, बहुत अच्छा एरिया इसमें एप्पल कल्टीवेशन में जा रहा है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारी, अरुणाचल है, उसके अलावा नागालैंड से मुझे क्वेरी, हमारे कुछ फ्रेंड्स है जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं वहां पे, हमारे क्लासमेट्स हैं, तो उनकी कुछ क्वेरीज आई थी। उनके मेरे ख्याल से इस बार कोई 10,000 पौधा नागालैंड गया है, डिपार्टमेंट के थ्रू गया है। तो वो लोग भी वहां पे उसको चाह रहे हैं, लो चिलिंग वैरायटीज जो है वो भी वहां पे अडॉप्ट करनी चाह रहे हैं। तो काफी और स्टेट्स भी है जो इसमें धीरे धीरे करके आ रही है। तो इससे निकल के क्या आ रहा है, इससे निकल के क्या आ रहा है कि कुछ चैलेंजेस, अगर मैं हिमाचल के ग्रोथ की बात करूं तो कुछ चैलेंजेस है हमारे लिए जो आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए आएंगे। उन चैलेंजेस को हमने किस तरह से एड्रेस करना है वो हमारे लिए बहुत सोच का विषय रहेगा, और वो कोई अकेला हम नहीं कर पाएगा। ना तो हम कंपनी वाले, जितने भी हम इनपुट कंपनी वाले हैं, वो अकेले से नहीं कर पाएंगे, ना अकेले से यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट कर पाएंगे, ना ही फार्मर अकेले से कर पाएगा। ये कोलैबोरेटिव वे में सभी लोगों को इकट्ठा होके चलना पड़ेगा, तब जाके कुछ चैलेंजेस को हम एड्रेस कर पाएंगे। सबसे बड़ा कंपटीशन जो है हमारे को इंटरनल कंपटीशन है। इंटरनल मैंने बताया आपको कि उत्तराखंड में सेब लगना शुरू हो गया है, नॉर्थ ईस्टर्न में सेब लगना शुरू हो गया है। कश्मीर में जो एग्जिस्टिंग वैरायटी, देखिए कश्मीर में जिस तरह का टेरेन है उस तरह की अगर नॉलेज वहां पे ट्रांसफर होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हिमाचल वालों को अपना सेब बेचना, ठीक है। और वो चीज रिफॉर्म धीरे धीरे करके आ रही है। एवरी ईयर 4 लाख पौधा M9 रूट स्टॉक के ऊपर कश्मीर में लग रहा है, और वो प्रोडक्शन में आने वाला है लगभग 3 से 4 साल के बाद, है ना। तो उस वक्त हमारे लिए काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि एटलीस्ट फॉर लोअर एल्टीट्यूड, क्योंकि वो जो एप्पल तैयार होगा वो हमारे लोअर एल्टीट्यूड का जब एप्पल तैयार होता है उसके साथ बिल्कुल
सिंक्रोनाइज करेगा, तो वहां पे हमारे को दिक्कत आने वाली है। तो मैंने एक लिखा है कि इंटरनल कंपटीशन हमारे को सहना पड़ सकता है। पंजाब में 1.5 साल अभी पंजाब में काम करके आया हूं मैं, ऐसे मेरे अच्छे बड़े मित्र मिले हैं वहां पे, जो हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, साउथ की बहुत बड़ी मार्केट है स्पोर्ट्स मटेरियल की, सब जगह वहां पे मटेरियल जा रहा है। और इसकी पहचान करना और इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज का विषय हमारे लिए आने वाले टाइम में रहेगा। चौथी चीज, अगर हमें, ये सबसे बड़ी चीज है ROI। आज देखिए, आज हमारे फर्टिलाइजर के कॉस्ट देखिए, आज हमारे पेस्टिसाइड्स के कॉस्ट देखिए, आज हमारी लेबर कॉस्ट देखिए, डे बाय डे एवरी, अगर आप सारा चार्ट बनाते हो ना, कोई अगर लिखता है इन चीजों को घर पे कि मेरा कितना खर्चा हुआ और मैंने क्या कमाया इसके बाद, पिछले 4-5 साल में देखोगे तो हर साल प्रति पेटी जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है, और जो आय है हमारी अच्छी प्रैक्टिसेस के कारण भी वो रिड्यूस हो रही है। इसके लिए तभी मैं बोल रहा हूं कि हमारे को अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करना पड़ेगा, हमारे को कुछ अपने डिसीजन जो हम लेते हैं उनको थोड़ा साइंटिफिक करना पड़ेगा, तभी जाके हम जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है वो हमारी इंक्रीज होगी या स्टेबल होगी। अदरवाइज आने वाले टाइम में हमारे को ये चैलेंजेस बहुत परेशान करने वाले हैं आगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं हम? कुछ स्टेप्स है जो मेरा मानना है कि अगर हम लेते हैं तो हम इन कुछ हद तक इन चीजों को इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हमारे को अपना साइंटिफिक नो हाउ इंक्रीज करना पड़ेगा। हमारे को साइंस, मैकेनाइजेशन ये अपने ऑर्चर्ड में लेके आनी पड़ेगी। हर चीज जो हम कर रहे हैं उसके पीछे क्यों हमारे को पूछना पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या इससे हमारा खर्चा बढ़ रहा है, क्या इससे हमारा कोई सोल्यूशन हमारे को मिल पा रहा है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसके पीछे हमने क्यों अडॉप्ट करनी है वो टेक्नोलॉजी। तो हमारे को काफी चीजें साइंटिफिक नो हाउ है जो इंक्रीज करना पड़ेगा। सेकंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने शुरू में भी बताया आपको कि ये जितनी भी खेतियां वेस्टर्न कंट्रीज में होती हैं, दूसरी कंट्रीज में होती हैं, वो साइंटिफिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एवरीडे यूज करते हैं, पर हमारे लिए ये चीजें नहीं है। अभी पिछले 3-4 साल से हमने थोड़ा सा इसमें वायर की तरफ से भी कुछ स्टेप्स उठे हैं। अभी एक और कंपनी है, क्या नाम उसका, फसल ने कोई मेरे ख्याल से 40 स्टेशन बनाए, पर वो फिजिकल स्टेशन है, एक सीमित जगह के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर कोई अफोर्ड कर पाता है उन चीजों को तो वो काफी अच्छे हैं। तो ऐसी चीजों के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हमारे को काम करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो इनपुट कॉस्ट है बिल्कुल जरूरत के हिसाब से जाए, खादे जरूरत के हिसाब से जाए, स्प्रे हमारा जरूरत के हिसाब से जाए, सारी चीजें जो प्रैक्टिसेस है वो हमारी जरूरत के हिसाब से वहां हो, ताकि हमारा जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो और खर्चा। हिमाचल की अगर बात करूं, इस वक्त 27 स्टेशन, पिछले साल तक 14 स्टेशन थे हमारे पास इस तरह के, और अभी हमने 13 और ऐड करके 27 स्टेशन को हमने इसको कवर किया है। अब एरिया है, आपका एरिया भी हमने कवर किया है। इसमें हमने छाजपुर को सेंटर पॉइंट लिया है, उस सेंटर पॉइंट को हम सैटेलाइट से मैपिंग कर लेते हैं। अब होगा क्या, इसके सराउंडिंग का जितना भी एरिया है, हम 10 किलोमीटर एरियल की बात करते हैं कि 10 किलोमीटर एरिया तक हमने ये वैलिडेट कर चुके हैं। और अभी इस साल से अगले 2 साल के लिए हमने यूनिवर्सिटी के साथ भी टाई अप किया है, और इसकी वैलिडेशन के लिए यूनिवर्सिटी को भी हम कुछ एक प्रोजेक्ट हमारा साथ में चला, तो यूनिवर्सिटी भी 2 साल तक रेगुलरली इसके साथ हमारे साथ काम कर रही है, ताकि वो भी वैलिडेट करें कि जो हम फोरकास्ट दे रहे हैं, वो अलर्ट्स दे रहे हैं, वो कितने हद तक सही है। अब हमने जिस लोकेशन को हमने मैप किया है सैटेलाइट से, अब वो क्या करता है कि 10 किलोमीटर के दायरे का जितना भी एरिया है उसके लिए एक फोरकास्ट जारी करता है। वो क्या बोलता है बेसिकली, देखिए कोई भी बीमारी, कोई भी कीट अगर बढ़ना होता है तो उसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। इसको डिजीज ट्रायंगल बोलते हैं, बेसिकली पैथोलॉजी में चलता है, पर अगर हम इसको इंसेक्ट्स के साथ, इंसेक्ट पेस्ट के साथ भी करेंगे, कोरिलेट करेंगे तो बिल्कुल सही बैठता है उसमें भी। डिजीज ट्रायंगल बोलते हैं इसे। यानी एक पहली चीज होती है होस्ट। होस्ट का मतलब हो गया हमारे सेब के पेड़, वो होस्ट तो है ही है, प्राइमरी होस्ट हो गया, सेकेंडरी होस्ट हो गया, होस्ट हमारे पास ऑलरेडी है, वहां पे होना चाहिए वो। दूसरी चीज होगी पैथोजन, यानी जिस बीमारी को फैलना है, यानी जिस कीट को फैलना है, उसके जीवाणु या अंडे वहां पे होना जरूरी है, तभी जाके वो बीमारी फैल पाएगी। होस्ट होना चाहिए जिसके ऊपर बीमारी को फैलना है, उसके जीवाणु होने चाहिए जिस बीमारी को फैलना है। तीसरी चीज होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हर जीवाणु को बीमारी में कन्वर्ट होने के लिए एक कंडीशंस होती है, एक एनवायरनमेंट होता है, एक माइक्रो क्लाइमेट रहता है जिसमें भी वो पनपता है। यानी कुछ टेम्परेचर कंडीशंस होगी, कुछ ह्यूमिडिटी कुछ रिक्वायर्ड रहती है, कुछ
लीफ वेटनेस रिक्वायर्ड रहती है, वो कंडीशंस, तीसरी चीज अगर होगी तब जाके ही बीमारी फैल पाती है। इन तीनों में से एक भी चीज अगर गायब होगी तो बीमारी और कीट आगे नहीं फैल पाएंगे। ठीक है, अब ये जो तीसरी चीज है माइक्रो क्लाइमेट जो है एरिया का, इस चीज को हम सैटेलाइट से मॉनिटर करते हैं। वो अब कैसे, जब ये मॉनिटर हो गया, ये इसका डाटा हमारे पास आ गया, हमें पता लग गया कि भाई ये अगले 7 दिन में जो आने वाले हैं इसका जो ह्यूमिडिटी है लगभग 75% रहने वाली है। 26, 27, 28 तारीख को रेनफॉल रहने वाली है, रेनफॉल इतने टाइम तक रहने वाली है। इससे लीफ वेटनेस जो है 24 से 48 घंटे तक लीफ वेटनेस रहने वाली है, क्योंकि लीफ वेटनेस भी किसी बीमारी को फैलने के लिए बहुत अहम रोल रखता है। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर क्या रहने वाला है, 25 डिग्री, 28 डिग्री। इसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के हिसाब से, क्योंकि इन लोगों ने रिसर्च करके उस जीवाणु को फैलने के लिए एक दायरा रखा है कि ये कंडीशन होगी तो ये बीमारी फैलेगी, तो उसके बेसिस पे, उस माइक्रो क्लाइमेट के बेसिस पे हम बताते हैं कि 26, 27, 28 को अगर आप लोगों ने अपने ऑर्चर्ड में स्प्रे नहीं किया है तो ये फलानी ये बीमारी आपके ऑर्चर्ड में आ सकती है, या फलाना कीड़ा आपके ऑर्चर्ड में अटैक कर सकता है। तो ये जो एक हफ्ते का फोरकास्ट है, ये हम हर मंडे को व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपने लगभग 2000 फार्मर को अभी प्रोवाइड कर रहे हैं हिमाचल में, जो इस साल हम मैं इसके ऊपर भी आ रहा हूं। और लगभग 10,000 फार्मर हमने इस साल इन्वॉल्व करने हैं, इसमें लगभग 10,000 फार्मर को हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इस मैसेज के, इस टेक्नोलॉजी को जोड़ने वाले हैं। आप लोगों में से कोई भी प्रिवेंटिव है, यस प्रिवेंटिव है, पर हम स्काउटिंग इसके साथ मतलब जुड़ा कैसे है, अगर हम बोलते हैं कि एक हफ्ते का ये शेड्यूल है, मतलब ये कंडीशन रहने वाली है, ये बीमारी आने वाली है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बोलेंगे कि आने वाली है तो आप जाओ और स्प्रे करना शुरू कर दो। उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि आप जाओ अपने बगीचे में और स्काउट करना शुरू कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा नहीं कि स्प्रेयर उठाए, गोरखों को बोला और चलो भाई हो जाओ शुरू, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप अपने बगीचे में जाइए, स्काउट कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये मतलब कहीं भी हल्का सा भी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, आपका काफी लंबा गैप अगर स्प्रेज का रह रहा है पीछे, और हम अगर अलर्ट दे रहे हैं, तो फिर उस केस में आप डिजीजेस के लिए प्रोटेक्टिव स्प्रे जा सकते हैं। अगर आपने करी हुई है स्प्रेज तो वहां पे आप नहीं करें, स्काउटिंग के लिए जाएं। स्काउटिंग के बेसिस पे अगर आपको सिम्टम नजर आते हैं किसी चीज के, तो उसके बाद आप स्प्रे वहां पे कीजिए। अगर आपने रेगुलर स्प्रे फॉलो किया तभी जाके कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अंधा, मतलब हमने फोरकास्ट दे दिया, अलर्ट दे दिया और आप लोगों ने स्प्रे करनी शुरू कर दी। इसको भी थोड़ा सा अपने स्काउटिंग कीजिए जाके, उसके बेसिस पे फिर आप वहां पे जाके आप स्प्रे शेड्यूल जो हमने दिया हुआ है या यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है या आप किसी से सलाह करते हो और उसे वो जाके केमिकल्स आप वहां पे जाके यूज कर सकते हो। तो लगभग 10,000 फार्मर का डाटा इस बार हमारे पास है, जिनको हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और अभी लगभग 4 से 5 हजार ऐड हो चुके हैं। और भी आपके लोगों के मतलब अगर फोन नंबर ऐड नहीं है उसके साथ, तो फोन नंबर दीजिए हमारे को, हम शाम को उसमें ऐड कर लेंगे। आज भी हमने, मेरे ख्याल कल भी शायद फोरकास्ट आया है हमारा, उन्हीं ग्रुप्स में पड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो डिसीजंस ले वो इन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका बेस हमारा रहना चाहिए, ताकि हमारी जो स्प्रेज है वो जरूरत के हिसाब से जाए और अनावश्यक स्प्रेज जो है उसको हम अवॉइड करें। ये बेसिकली अभी हम 3 बीमारियों के लिए दे रहे हैं, पाउडरी मिल्ड्यू है, प्रीमेच्योर लीफ फॉल है और एप्पल स्कैब है। आप देखेंगे अभी ना, मतलब हमने कुछ दिनों पहले, अभी अगर पीछे की 2-3 हफ्ते पहले की फोरकास्ट जाएंगे तो हमने एप्पल स्कैब के लिए भी हमने फोरकास्ट किया था कि कुछ एरिया में एप्पल स्कैब के सिम्टम्स नजर आ सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन कहीं नजर आया था। उसके इंक्यूबेशन के मतलब 10-15 दिन के बाद हमने कई सिम्टम्स का दिया था कि नजर आ सकते हैं। इन्फेक्शन भी हमने दिखाया था कि कभी इन्फेक्शन होना है, सिम्टम्स हमने दिखाया कि सिम्टम्स आ सकते हैं। वो सिम्टम्स हमारे को इस ड्राई कंडीशन में भी इस साल मिले हैं, बहुत कम, पर हमने ये आगे नहीं फैलाया क्योंकि हमें मालूम है पैनिक क्रिएट होगा। ये कंडीशंस ही नहीं है जिसमें स्कैब फैल सकता है, और लोगों ने बेफिजूल की स्प्रेज में चला जाना था, इसलिए हमने वो आगे फार्मर्स तक नहीं इन्फॉर्मेशन। हालांकि हमारे पास अभी भी वो फ्रूट्स के सैंपल्स है जो हमने इकट्ठे किए हैं फील्ड से, जिसमें स्कैब फ्रूट पे स्कैब आ चुकी थी, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं 80%, अब हम ये बोलते हैं कि इसकी एक्यूरेसी रेट क्या है। अगर कोई बोलता है कि भाई एक्यूरेसी रेट क्या है, हम ये बोलते हैं कि 80% तक ये एक्यूरेट रहता है। कश्मीर जैसे एरिया में 90-95% भी रहता है, क्योंकि वहां पे प्लेन वैलीज है।
हमारे एरिया में हिली टेरेन में हम बोलते हैं कि 80% भी अगर एक्यूरेसी देता है तब भी ये काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है हमारे लिए। क्योंकि हमारे दिक्कत क्या है, हमारे पहाड़ है, कुछ साइड मतलब शिल्ली साइड है, कुछ पराली साइड है हमारी, तो उसमें क्या होता है कि लीफ वेटनेस एक जैसी नहीं रहती है, माइक्रो क्लाइमेट एक जैसा नहीं रहता है, तो वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। पर 80% तक हम बोलते हैं कि 80% तक जो हमारी अलर्ट्स होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, और 80% तक भी अगर एक्यूरेट आ रहे हैं तो ये काफी बड़ा एक परसेंटेज है। और काफी अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से ना, मतलब अगर आप लोगों ने किसी ने अप्लाई करना है तो हमारे को आप रेगुलरली टच में रहिए, हम काफी फायदा इस मॉडल के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, काफी खर्चा आप लोगों का घटा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 3 बीमारियां हैं बेसिकली अभी जिसके लिए हम कर रहे हैं। आगे बढ़ें। ये डिफरेंट वेदर स्टेशन है जो लास्ट ईयर तक थे। हम मंडी कवर कर रहे हैं, हम किन्नौर कवर कर रहे हैं, हम शिमला कवर कर रहे हैं, हम कुल्लू कवर कर रहे हैं। इसके अलावा अभी सबसे ज्यादा स्टेशन डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही है। मेरे ख्याल से जो 13 हमने नए ऐड किए हैं उसमें 7 या 8 स्टेशन डिस्ट्रिक्ट शिमला के ही है। इसकी डिटेलिंग आप लोगों को प्रोवाइड कर ली जाएगी सोशल मीडिया के थ्रू ही। हम बताएंगे कि कहाँ पे ये सेंटर्स लगे हैं और कैसे कैसे इसका बेनिफिट हम आप लोग उठा सकते हैं। अभी यहाँ के लिए आप लोगों के एरिया के लिए हमारे पास जुबल में ही लगा हुआ है ये ऑलमोस्ट सारे एरिया को, और पिछले 2 साल से हम ये फोरकास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अलर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं है कोई जुड़ा हुआ तो आप लोग जुड़ सकते हैं।